नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। मरुधरा की राजनीति इस तपती गर्मी में अपने तेवर दिखा रही है। फिर चाहे सियासी कुर्सी को पाने की होड़ हो या फिर कानून को एड़ी के नीचे कुचलने का प्रयास हो। कहते हैं कि सियासत में सब कुछ जायज है, लेकिन कहते तो यूं भी है कि जब सत्ता का नशा चढ़ता है तो सातवें आसमान पर चढ़कर बैठ जाता है और वक्त रहते ना संभले तो नशा चूर चूर हो जाता है। दरअसल आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान की माननीय महिला विधायक जो सत्ता के नशे में चूर होकर सरकार की सरपरस्ती में कानून को भद्दा बताने वाली और कानून के रखवालों को सत्ता का धोष दिखाकर थप्पड़ मारने वाली, कानून का मजाक बनाने वाली राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ विधानसभा की माननीय विधायक रमीला खड़िया साहब। आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी कि अंधे के हाथ बटेर लगना। ऐसा ही कुछ इस माननीय के साथ भी वैसा ही है। सत्ता का ऐसा नशा कि जमीन पर चलने वाले लोगों को रेंगने वाला कीड़ा समझे। यह माननीय साहिबा कानून को भी अपने जेब में रखती है, कानून को दो कौड़ी का समझती है। रोड पर चलती है तो हवा भी सलाम करती है, पत्ते भी झुककर सलाम ठोकते हैं, क्योंकि जनाब यह माननीय विधायक है। सरकार भी इनकी है और ये जैसा चाहती है वैसा ये हुक्म देती है। कानून को पंगु समझती है, ऐसा रुतबा है इन माननीय विधायक का। लेकिन साहब ये वक्त है कब फिसलता है कोई नहीं जानता। एक दिन पूर्व यह माननीय विधायक थप्पड़ की गूंज से पूरे सूबे में खुशबू की तरफ फैल गई थी। अब हर तरफ इनका विरोध ही विरोध हो रहा है। एक दिन पूर्व इस पूरे मामले से हमने आपको अवगत करवाया था कि किस तरह से माननीय विधायक ने कानून के रखवालों को सत्ता के नशे में चूर होकर थप्पड़ जड़ दिया था। अब यह साहब पहला मामला नहीं है कि माननीय विधायक महोदया सुर्खियों में आई हो। पूर्व में भी फर्जी अंक तालिका लाकर चुनाव लड़ा, वही शिकायत पर राज्य सरकार ने प्रधान पद से हटाया था, जो मामला कोर्ट में विचाराधीन है। अब इस मामले की आग ठंडी होती उससे पहले यह माननीय पुत्र मोह में चूर होकर अपने पुत्र का बाल विवाह करवा दिया था। सूत्रों की बात पर यदि यकीन करें तो उस वक्त यह माननीय ने कोर्ट में शपथ पत्र दिया था कि मैं बाल विवाह नहीं कराऊंगी। फिर बाद में कानून का मजाक बनाते हुए शादी करवा दी। इन माननीय विधायक महोदय का कानून के साथ कबड्डी खेलने और कानून की धज्जियां उड़ाने का शौक बन गया है, जो आज भी बदस्तूर जारी है। चलिए एक दिन पूर्व हुए मामले पर गौर करते हैं। अब यह पूरा मामला सियासी गलियारों में चुटकियां लेता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अब इस मामले की आग की लपटें पूरे सूबे में फैल रही है। वहीं अब माननीय विधायक पर और उनके चाहते समर्थकों पर राजकार्य में बाधा, मारपीट, धमकाना, अलग अलग धाराओं में मामला भी दर्ज हो गया है। सियासत करने वाले हमारे रहनुमाओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया चिड़िया के ठिकाने से देनी शुरू कर दी है। वहीं पूर्व गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने भी इस पूरे मामले का विरोध किया और चुटकी लेते हुए तंज कसा। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में नाके पर तैनात हेड कांस्टेबल के साथ जिस प्रकार का व्यवहार एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के द्वारा हुआ है, यह विषय एक तरह से उस पुलिस की ड्यूटी करते हुए व्यक्ति के लिए जो आवश्यक था वही उसने पूछताछ की, और उसके एवज में अगर पुलिस कांस्टेबल की इस प्रकार से तौहीन हो, उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार हो और वो न्याय की गुहार करे और सारे प्रशासनिक अधिकारी मौन बैठे रहें, तो मैं सोचता हूँ कि पुलिस के मनोबल को तोड़ने के अलावा और कुछ नहीं होगा। मैं सोचता हूँ चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, मैं हूँ, चाहे और कोई भी हो सकता है, उसको अपने हक में रहते हुए, अपने मर्यादा में रहते हुए पुलिस कांस्टेबल की बदतमीजी या उसके दुर्व्यवहार की शिकायत कर सकते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कह सकते हैं। ये अधिकार तो पर है,
और मैन हैंडलिंग करने का अधिकार किसी भी जनप्रतिनिधि को नहीं है। और इस कारण से मैं आज डीजी पुलिस को इस बारे में पत्र भी लिख रहा हूँ कि इसकी जांच किसी उच्च अधिकारी को भेजकर कराएं और वास्तव में पुलिस के टूटते हुए मनोबल को बनाए रखना यह आपका मेरा सबका दायित्व है। सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार की घटना दोबारा कभी कहीं से किसी भी प्रकार से दोहराई नहीं जाए, इसकी पुख्ता व्यवस्था करें। वहीं इस घटना पर उप प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ ने भी चिड़िया के ठिकाने से तंज कसा। वहीं आज बांसवाड़ा जिले में भी रिटायर्ड पुलिस कर्मियों के द्वारा भी इस पूरे मामले पर निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। वहीं इस पूरे मामले पर माननीय विधायक महोदय ने भी लगे आरोपों को नकारते हुए पल्ला झाड़ दिया। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा। ये सारा झूठ है और सुनील करके हमारा मेरी बहन का लड़का है, वो उनके नाना जी को दवाई देने के लिए बगैर से गया था और वहाँ से आ रहा था। ये 10-10:15 की घटना है। और उसको जैसे अचानक गाड़ी उनको पुलिस वालों ने रोकी तो गाड़ी रोकते ही कहा कि मैं दवाई देने के लिए गया। कहाँ से आ रहा है? तो दवाई देने के लिए गया था और वहाँ से आ रहा हूँ। तो गाड़ी साइड में लगाओ और वो बदतमीजी से बोलने लगे। तो उन्होंने कहा कि लो विधायक मैडम से बात कर लो। ऐसा कहते ही उसने मारना चालू कर दिया और मोबाइल चालू रह गया और बच्चे को ये मार रहे थे। बच्चा चिल्ला रहा था। मैंने कहा अचानक किसको क्या हो गया? मार रहे हैं, मुझे मार रहे हैं यूँ। तो यहाँ हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जयंतीलाल जी गोवालिया, उप जिला प्रमुख जी कांतिलाल जी पंचाल, सभी भरत भाई, ये सभी हम लोग यहाँ बैठे थे और दौड़ के हम गए। तो जैसे ही मैंने कहा कि भाई मास्क लगा हुआ नहीं था या इसके गाड़ी के लाइसेंस नहीं था, ये क्या कर रहा था, तो आप लोगों ने इस तरह से मारी उसको। उन्होंने कहा कि हमको बदतमीजी से बोल रहा था। मैंने कहा बच्चा तो दवाई देने के लिए गया था, तो उसको एक बार पूछते तो सही। इतने में नेता क्या कर सकते हैं? मेरा ट्रांसफ़र ही कराओगे ना, मेरे को भेज देना। इस तरह से बदतमीजी करी और आज जिस तरह से जो आरोप लगाया है, जो आरोप सारा सब झूठा है, ये बचने के लिए जो कर रहा है और जो आरोप जो लगा रहा है और जो दैनिक भास्कर वाले जो लिख रहे हैं, दैनिक भास्कर वाले भी हर हमेशा मेरे खिलाफ ही रहे हैं और आज तक भी खिलाफ हैं। दूसरे कोई भी पत्रिका वाले इस तरह से नहीं कर रहे हैं और ये झूठा कर रहे हैं। और मैंने उनके अधिकारी को मैंने कहा कि मैं अधिकारी को बुलाती हूँ, तो अधिकारी से उनके अपने सीए साहब को मैंने बुलाया। मौके पे सीए साहब भी आ गए थे और सीए साहब भी खुद खड़े थे। इसके बाद में भी इस तरह से इसने झूठा मेरे पे आरोप लगाया है और वास्तविक झगड़ा तो मेरे भाणेज के साथ हुआ है, सुनील बारिया के साथ हुआ है। अब जनाब इतना कुछ होने के बाद तो सवाल तो उठता है कि कानून का मजाक बनाने वाली, कानून को दो कौड़ी का समझने वाली, कानून को अपनी एड़ी के नीचे रखने वाली, कानून को अपने हाथ में लेने वाली माननीय विधायक महोदय पर क्या कार्रवाई होगी? क्या पीड़ित हेड कांस्टेबल को न्याय मिलेगा? क्या पुलिस पीड़ित पुलिस को न्याय देकर पुलिस का इकबाल बुलंद करेगी? यह तस्वीर देखना भी दिलचस्प होगा। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही कुछ तस्वीरों को लेकर। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।